विमेय समीकरण किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के संकेत को बाएं पक्ष में तथा उसके विमेय सूत्र को दाएं पक्ष पर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वह उस राशि का विमेय समीकरण कहलाता है। जैसे भौतिक राशि अपनी क्या है? एफ, और उसका विमेय सूत्र क्या है? m(-2). तो भौतिक राशि को अपन लिख रहे हैं बाएं पक्ष में तथा उसके विमेय सूत्र को दाएं पक्ष में। जैसे अपने क्या हो गया? बैग का विमेय सूत्र क्या है? m(-1), m0 LT-1। विमेय विश्लेषण के उपयोग: भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा को परिवर्तित करना, मतलब कि कोई भी पद्धति की मात्रा है उसे दूसरी पद्धति में बदलना होगा बस। विभिन्न भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना, भौतिक राशियों की मात्रा ज्ञात करना। विमेय समानता का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक शुद्ध समीकरणों के दोनों पक्षों की सभी पदों की विमेय क्या समान होनी चाहिए। अगर कोई समीकरण दिया है उसके दोनों पदों की विमेय समान है तो वह समीकरण शुद्ध समीकरण कहलाएगा। विमेय विधि से गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at शुद्धता की जांच करना। तो सबसे पहले गति का हम क्या याद कर रहे हैं? विमेय विधि से गति के प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे गति का प्रथम नियम, अपन को दिया हुआ है। गति का प्रथम नियम क्या है? v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। गति का प्रथम नियम v बराबर u प्लस at। तो हमें विमेय विधि से गति के प्रथम समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। तो हमें पता है कि विमेय समीकरण क्या है? समीकरण के बाएं पक्ष की विमेय निकालना और समीकरण के दाएं पक्ष की विमेय निकालना। अगर दोनों की विमेय समान रही तो हमारा यह विमेय विधि से यह शुद्ध विमेय सूत्र कहलाएगा, यह शुद्ध समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण के बाएं पक्ष की विमेय, समीकरण के बाएं पक्ष की विमेय समीकरण के बाएं पक्ष की विमेय क्या है? बैग बी की विमेय बराबर, बैग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो उसका सूत्र हो जाएगा LT-1। ठीक है ना? LT-1 बैग की विमेय आपको पता है कि LT-1 समीकरण के दाएं पक्ष की विमेय। आप समीकरण के दाएं पक्ष की विमेय यू क्या है? प्रारंभिक वेग। यू क्या है? एक प्रारंभिक वेग है। तो इसका विमेय सूत्र होगा LT-1। ए अब क्या आया? u प्लस at। अब at की विमेय है ना, at की विमेय। अब त्वरण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित विस्थापन, LT-2। तो त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं, इसका होता है बैग बटे समय त्वरण का।
तो उसका विमेय सूत्र क्या है? LT माइनस 2 गुणित टी समय टी बराबर हो जाएगा LT माइनस 1। अतः अब हमको पता चल गई, देखो समीकरण के बायपक्षी विमा क्या है? LT माइनस 1 और समीकरण हालांकि समीकरण के दायपक्षी विमा क्या है? LT माइनस 1, LT माइनस 1। अतः हम लिख सकते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों की विमा क्या समान है? दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान है। अतः विमेय समानता के सिद्धांत से दिया गया समीकरण शुद्ध है। विमेय समानता के सिद्धांत से दिए गए समीकरण शुद्ध है। ठीक है ना? बस इतना ही तो करना था। दोनों पक्षों की शुद्धता की ज्ञात कर लिया अपन ने। विमेय विधि से गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर की शुद्धता की जांच करना। हमें आपके गति के द्वितीय समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। ये एस बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। अब शुद्धता की जांच करना है तो समीकरण के बाएं पक्ष की विमाएं, समीकरण के बाएं पक्ष की विमाएं, समीकरण के बाएं पक्ष की विमाएं क्या हो जाएगी? सबसे बाएं पक्ष की अपना s, तो s बराबर हो जाएगा s की विमा, s की विमा l, l की एक दूरी है, s की दूरी l, स्पीड लंबाई l। अब क्या देखेंगे? समीकरण के दाएं पक्ष की विमाएं। ठीक है, अब क्या जाएगा? ut मतलब है ना समीकरण दाएं पक्ष, ut बराबर ut की विमा प्रारंभ LT माइनस 1 और t, ये t माइनस वाला क्या होता है? 0 हो जाएगा अर्थात 1। तो l ut की विमा l। अब हाफ एटी का स्क्वायर की विमा बराबर त्वरण हाफ एटी का स्क्वायर की विमा क्या होगी अपनी? ए की विमा हो जाएगी LT माइनस 2 और ये t का स्क्वायर बराबर दोनों 0 हो जाएगा l, तो बचेगा l। बचे कितना? अपना बचा l। एक बात बोलो देखे, हाफ एटी को स्क्वायर की विमा LT माइनस 2 और t का स्क्वायर का बचा कितना? बचा l। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख सकते हैं समीकरण दोनों पक्षों की सभी पदों की विमाएं समान है। अतः विमेय समानता के सिद्धांत से दिए गए समीकरण क्या शुद्ध है?
जैसे हम फर्स्ट में लिखे समीकरण दोनों पक्षों की पदों के विमेय समान, अतः विमेय समानता के सिद्धांत से दिए गए समीकरण शुद्ध है। ये कहलाएगा। देखो फर्स्ट में भी एल, सेकंड में भी एल, मतलब बाएं पक्ष की विमेय क्या एल है और समीकरण के दाएं पक्ष की विमेय भी एल है, अतः दोनों पक्षों की विमेय क्या समान है। अतः हम अब आगे चलते हैं। विमेय विधि से गति के तृतीय समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। अब तृतीय समीकरण विमेय विधि से गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करना है। शुद्धता की जांच कीजिए। अर्थात गति का तृतीय समीकरण क्या होगा, u v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as, v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। अब हम समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए समीकरण के बाएं पक्ष की विमेय लेंगे। समीकरण के बाएं पक्ष की विमेय, बाएं पक्ष की विमेय बी स्क्वायर की विमेय, अर्थात हम ले रहे हैं सबसे बाएं पक्ष की विमेय, बाएं पक्ष में क्या बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की में लेता तो बैक की विमेय सूत्र क्या है, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर टी माइनस का स्क्वायर। अब समीकरण के दाएं पक्ष की विमेय, अगर दोनों सही हैं, उनके दोनों की विमेय समान है, तो यह समीकरण शुद्ध हो जाएगा। समीकरण के दाएं पक्ष की विमेय समीकरण के दाएं पक्ष की विमेय बी स्क्वायर प्लस 2as की विमेय बराबर बी स्क्वायर की विमेय बराबर एल टी माइनस 1 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर टी माइनस का स्क्वायर 2as की विमेय। ए त्वरण की विमेय सूत्र था एल टी माइनस 2 और एस एक स्पीड है तो एल बराबर दोनों गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, अर्थात दोनों पक्षों की विमेय समान है। अतः समीकरण की दोनों पक्षों की विमेय समान है, दोनों पक्षों के सभी पदों की विमेय समान है। अतः विमेय समानता से दिए गए समीकरण क्या शुद्ध है। से दिया गया समीकरण शुद्ध है। विमेय विधि से समीकरण टी बराबर यू पाई और 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की शुद्धता की जांच करना, जहाँ टी बराबर आवर्तकाल हुआ, टी बराबर आवर्तकाल है, एल क्या हो जाएगी अपनी धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, और जी हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। दिए गया समीकरण टी बराबर 2 पाई अंडर रूट
L/G। तो समीकरण की शुद्धता की जांच करना है तो समीकरण के बाएं पक्ष की विमाएं, समीकरण के बाएं पक्ष की विमा तो टी की विमा क्या होगी? टी की विमा समय मतलब टी से होगी इसकी विमा। ठीक है। समीकरण के दाएं पक्ष की विमा के दाएं पक्ष की विमा समीकरण के दाएं पक्ष की विमा L/G की विमा है ना। L तो L ही रहेगा, लंबाई ले, और कोई भी त्वरण के विमा सूत्र LT-2 बराबर हो जाएगा एक L से एक ही L से ये L गया, बचा 1/T-2। ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? T का स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट हटाएंगे तो T बचेगा। अतः दोनों पक्षों की विमाएं समान है। अतः समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान है। अतः विमेय समानता से दिए गए समीकरण शुद्ध है। समीकरण के दोनों पदों की सभी पदों की विमाएं क्या समान है। अतः विमेय समानता से दिए गया समीकरण शुद्ध है। विमेय विधि से समीकरण E के बराबर हाफ MB का स्क्वायर के शुद्धता की जांच करना है। सबसे पहले हमें पता करना है कि E के क्या है, MB स्क्वायर क्या है। अतः जहाँ क्या है E बराबर गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, M के अपना द्रव्यमान, भी बैग। ठीक है। जहाँ अपना E गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, M द्रव्यमान और B बैग है। तो दिए गए समीकरण क्या अपना दिया गया समीकरण E के बराबर हाफ MB का स्क्वायर। तो हमें समीकरण शुद्धता की जांच करना है, शुद्धता की जांच करना है। तो हमको पता है कि समीकरण बाएं पक्ष की विमा समीकरण के दाएं पक्ष की विमा दोनों समान रहेगी, तो ये समीकरण यह शुद्ध कहलाएगा। समीकरण के बाएं पक्ष की विमा तो E के की विमा गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होगा? mL/T माइनस 2। और समीकरण के दाएं पक्ष की विमा समीकरण के दाएं पक्ष की विमा अगर ये बीमा अगर हालांकि बाएं पक्ष की बीमा है तो दाएं पक्ष में भी ये बीमा आना चाहिए, वरना यह शुद्ध नहीं हो। तो आप समीकरण के दाएं पक्ष की बीमा है तो आपने देखे कि MB स्क्वायर, जहाँ M द्रव्यमान, B का स्क्वायर निकाल तो बैग का विमेय सूत्र LT-1 उसको स्क्वायर करे तो हो जाएगा L/T-2। तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा ML/T-2। अतः दोनों समीकरण क्या है शुद्ध है, क्योंकि दोनों समीकरण के सभी पदों की विमाएं के समान है। अतः विमेय समानता से सिद्धांत से दिए गए समीकरण क्या शुद्ध निकला है। विमेय विधि से समीकरण F बराबर M की शुद्धता की जांच करना। दिया गया समीकरण F बराबर M है, तो समीकरण के बाएं पक्ष की विमा F की विमा निकाल रहे हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा बल है। हमको पता है कि बल के विमेय सूत्र क्या होता है ML/T-2 द्रव्यमान गुणित त्वरण। समीकरण के दाएं पक्ष की विमा
समीकरण के दाएं पक्ष की विमाएं क्या है? समीकरण दाएं पक्ष एम ए की विमा। एम क्या है? द्रव्यमान। तो एम। त्वरण क्या है? त्वरण का विमा सूत्र होता है एल टी माइनस टू। अतः इसकी विमा क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। अतः समीकरण के दोनों पक्षों के सही पदों की विमा के समान है, इसलिए समीकरण के दोनों पक्षों के सही पदों की विमा समान है। सही पदों की विमा के समान है। अतः विमय समांगता के सिद्धांत से दिया गया समीकरण शुद्ध है। दिया गया समीकरण शुद्ध है। विमेय विधि समीकरण b बराबर e अपॉन डी के शुद्धता की जांच करना। जहां अपन को e पता चल के माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक d घनत्व पे दिए गए समीकरण b बराबर e अपॉन डी समीकरण के बाएं पक्ष की विमा निकाल रहे थे अपन कि समीकरण के बाएं पक्ष की विमा है b की। बाएं पक्ष में b है ना, तो b की b बराबर हो जाएगा l अपॉन टी। जहाँ हमको सूत्र पता है क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो एल टी माइनस वन। समीकरण के दाएं पक्ष की विमा। समीकरण के दाएं पक्ष की विमा। समीकरण की विमा है अंडर रूट डी अपॉन डी की विमा ना, बराबर। तो समीकरण दाएं पक्ष की विमा क्या है? ई अपॉन डी की विमा एम एल टी माइनस वन टी माइनस टू, और एम अपॉन क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस एम एल माइनस थ्री। अंडर रूट में उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस एम का वन हो जाएगा और एल की पावर थ्री हो जाएगी। अब इनको अपन काट पीट कर अपना आ जाएगा एल टू टी माइनस टू। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो एल टी माइनस वन। अतः समीकरण के दोनों पक्षी विमेय समान है। तो विमेय समानता के सिद्धांत से लिया गया समीकरण क्या शुद्ध है?